मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि एक सज्जन अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आए। उनकी पत्नी से कोई अपराध हो गया था जिसके कारण वह डिप्रेस हो गई थी। मैं उस महिला से अकेले में मिला। उसने कहा, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? इस पर मैंने कहा, माफ़ी तो सबको मिल सकती है। वह महिला भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, इसलिए मैंने उससे कहा, जब घर में कोई न हो, तुम्हारा पति दफ्तर चला जाए, बच्चे स्कूल जाएं, तब अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठो और जो कुछ हुआ है रोकर उसे वो सब बताओ, सारी बात बताना। ऐसा मत कहना, हे कृष्ण तुम तो सब जानते हो। ना ना, सारी बात विस्तार से बताना। इस तरह तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लगभग 2 हफ्तों के बाद एक बार फिर दोनों पति पत्नी मेरे पास आए। वे मुंबई में रहते हैं। जब मेरे पास आए तो महिला का चेहरा खिला हुआ था। उसने कहा, इट वर्क्ड, अर्थात आपने जो तरकीब बताई वो अपना काम कर गई। इस पर मैंने कहा, इट ऑलवेज वर्क्स। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भूल हो जाए तो तुरंत किसी संत के पास जाकर, पर संत भी तो इंसान हैं, इसलिए उनके सामने अपना अपराध स्वीकारने में झिझक होती है, क्योंकि हम दूसरों के सामने सदा अच्छे और नेक दिखना चाहते हैं। इसलिए यदि आप किसी संत के सामने अपना अपराध नहीं स्वीकार सकते तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके भगवान के सामने वो कली, ऐसा नहीं कि मन ही मन बोलते जाओ, नहीं नहीं, आपको कहना है, हे प्रभु मुझसे ये अपराध हो गया है। अब मैं आपको सारी बात विस्तार से बताता हूँ। मैं सुबह उठा, उसके बाद मेरे मन में ये विचार उठा, फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, सब कुछ बताना। यदि इतना कह दिया, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं, तो भगवान बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमें उल्टी करके सब बाहर निकालना है। भूल हो जाए तो करो पश्चाताप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए हमें 4 कदम उठाने हैं। सबसे पहला कदम है इस बात का भान होना कि मैंने भूल की है, मैं उसका पश्चाताप करता हूँ। दूसरा कदम है, आपकी भूल से शायद किसी न किसी के दिल को ठेस पहुंचे होगी, शायद किसी का नुकसान हुआ हो, उनसे जाकर माफी मांगो। कई बार हम दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। We spread scandals। आज मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि स्कैंडल स्प्रेड करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। मुझे एक आदमी की बात याद आ रही है। किसी ने उसके बारे में स्कैंडल्स फैलाई, उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। उसका जीवन निर्मल पवित्र था, पर झूठी अफवाहों से उसके चरित्र पर दाग लग गया, जिससे वह बेचारा शर्म से मर गया। He could not live।
जिन्हें हमारी भूल से दुख पहुंचा है या नुकसान हुआ है, उनसे जाकर माफी मांगो। उसके बाद आता है तीसरा कदम। तीसरे कदम में मैं पक्का इरादा कर लूं कि मैं फिर से ये गुनाह नहीं करूंगा। पश्चाताप को अंग्रेजी में रिपेंटेंस कहते हैं। रिपेंटेंस, इसका वास्तव में अर्थ है टू टर्न बैक, अर्थात मैं इस गुनाह के रास्ते पर आगे न जाकर पीछे मुड़ जाऊंगा। इट इज टेकिंग अ यू टर्न। देखिए, आप जब कहीं जा रहे होते हैं और यदि आपको पता चलता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप तुरंत यू टर्न लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं कहते कि चलो इस रास्ते पर एक बार चल पड़े हैं तो आगे ही चलते रहेंगे। यदि आगे चले तो एक एक मील जो आप आगे चले जाएंगे, उतने ही मील आप अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। इसलिए आप जरूर पीछे मुड़ेंगे। यू टर्न करना है, पक्का इरादा करना है कि अब मुझे लौटना है, मैं फिर से ऐसा काम नहीं करूंगा। चौथी बात, इंसान इरादा तो कर लेता है पर उसे पता चलता है कि वह बेबस है। वह देखता है कि उसकी आदतें उसे बुरा काम करने के लिए मजबूर करती हैं। इंसान बुरा काम क्यों करता है? वह इसलिए कि बुरा काम करना उसकी आदत बन गई है। ये आदत है हमारा कर्म, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। हम अपने कर्मों से नहीं लड़ सकते। आई नीड द हेल्प ऑफ अ सुपर पावर, अर्थात हमें किसी महान शक्ति की सहायता चाहिए। इसलिए हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, हमें अपने प्रभु के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपके मदद की जरूरत है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, हे कृष्ण, जिसे भी आप मानते हो, सब एक ही हैं, आप उसे पुकारें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि यदि हम अपने प्रभु या इष्ट देव को माता का रूप मानकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु या इष्ट देव हमारी माता भी है और पिता भी है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से कहें, हे माँ, मैं बेबस हूँ, मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। It is only when your strength and your wisdom flow into me, तभी मैं आपके बल से, आपकी शक्ति से हर मुश्किल का सामना कर पाऊंगा और विजयी भी हो जाऊंगा। पर ये विजय मेरी नहीं होगी, ये विजय तुम्हारी होगी। जय 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 जगदम्बा, जय 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 जगदम्बा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करने में देर न करें। हम अपनी भूल को छिपाते हैं, ये शैतानी है। इसका अर्थ है हम शैतान के पंजे में हैं। महात्मा गांधी कहते थे, अपनी भूल को स्वीकार करना और पश्चाताप करना झाड़ू लगाने के बराबर है। जब हम जमीन पर झाड़ू लगाते हैं तो जमीन साफ हो जाती है, जमीन पहले से अधिक साफ हो जाती है। महात्मा गांधी कहते थे, अपने आंदोलन के बारे में बताया। फिर अचानक उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटी। ऊंट खुश हो गया। उसने सोचा अब सारा जंगल उसका है। वह जंगल में घुस गया।
एक दिन वहां चारा खा रहा था तो एक पेड़ पर एक गिलहरी बैठी थी। गिलहरी ने ऊंट से कहा, अच्छा होता अगर कोई तेरा मालिक होता, तेरा कोई ठिकाना होता, क्योंकि जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है वह न दीन का होता है न दुनिया का। तूने अपने मालिक को छोड़कर अच्छा नहीं किया, बेहतर है तुम लौट जाओ। यह सुनकर ऊंट को गुस्सा आ गया। उसने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटी सी हो और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। गिलहरी चुप हो गई। थोड़े दिनों के बाद ऊंट घास खा रहा था। उसके नाक में रस्सी अभी भी बंधी हुई थी। वह रस्सी कहीं पर अटक गई। ऊंट ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की पर छुड़ा न सका। तब उसे गिलहरी की बात याद आई। वह सोचने लगा, अगर मेरा कोई मालिक होता तो वह कम से कम मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आता और मुझे इस मुसीबत से छुड़ाता। मेरे प्रियजनों, मालिक के बिना कुछ समय आज़ादी तो मिल जाती है, पर बाद में हम कहीं न कहीं अटक जाते हैं। उसी समय गिलहरी वहां से गुजरी। उसने देखा ऊंट तकलीफ में है। गिलहरी ने अपने दांतों से उसकी रस्सी काटी और वह आज़ाद हो गया। तब ऊंट ने गिलहरी से कहा, तुमने मुझे जो भी कहा वह सच है। मैं अपने मालिक के पास जा रहा हूँ। अपने मालिक के पास आकर उसने माफ़ी मांगी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने मालिक से कहा, अब मैं आपकी आज्ञा बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मालिक ने उसे वापस अपने पास रख लिया। यह ऊंट अब इतना आज्ञाकारी हो गया कि मालिक उस पर सवारी करने लगा और उस ऊंट को खूब सजा कर रखने लगा। एक बार ऊंट जंगल में चरने गया। गिलहरी ने उसे देखकर कहा, वाह, क्या तो तेरे ठाठ हैं। तेरे गले में तो हार पड़े हैं, जेवर पड़े हैं, क्या कारण है? ऊंट ने कहा, अब मैं मालिक वाला हूँ, पहले की तरह अनाथ नहीं हूँ। यह तो एक कहानी है जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी न किसी के होकर रहें। इस संसार में तो क्या, परलोक में भी हमें किसी मालिक की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी के बनोगे तो शान से उत्तर दे सकोगे कि तुम किसके हो जाओ और उसके सामने अपनी भूल को स्वीकार करो। आज से ही शुरू कर दो। कोई भूल हो गई हो तो उसे स्वीकार कर लो और आज़ाद हो जाओ। ओम शांति शांति शांति।